हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन टेक को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन टेक पढ़ाया था। आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास नहीं देखी है तो आप पहले क्लास को देखें, अगर समझ में नहीं आई है तो बार बार क्लास को देखें, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टेक को कंप्लीट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले की क्लासेस सारी क्लासेस देखना है, जो जो भी टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए वो भी आज की क्लास भी देखना है, प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने नोट्स भी आप मेरे साथ ही प्रिपेयर करते जाएं। नोट्स खुद के अपने हैंडराइटिंग में खुद से ही प्रिपेयर करें, क्लासेस सारी देखें और प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक के बाद में मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं, आपको प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। फर्स्ट टॉपिक हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, मूड और मोडल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टेक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतना सिलेबस कवर नहीं किया है तो आप उस क्लासेस को भी देखें और सिलेबस अपना कवर करें। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन टेक को आगे बढ़ाएंगे। टेक मतलब होता है पूंछ, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट, छोटे छोटे से स्टेटमेंट जो किसी सेंटेंस के बाद आकर कंफर्मेशन देते हैं कि सब्जेक्ट का कंफर्मेशन लेते हैं या सब्जेक्ट का कंफर्मेशन देते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बात को, सिचुएशन को, थॉट को लेकर। उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को, उन छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन टेक कहेंगे। तीन चीज़ें मैंने बोला था कि इसमें आपको डेफिनेटली याद रखना है। सबसे पहले, अगर क्वेश्चन टेक पॉजिटिव है तो आप, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाना है। सेकेंड, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनाना है। दूसरा, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना होता है क्वेश्चन टेक में, जिस टेंस का सेंटेंस है उसी का क्वेश्चन टेक बनेगा। क्वेश्चन टेक हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होते हैं, अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेते हैं और सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नॉट, नेवर इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करते हैं। तो इन छोटी छोटी सी चीजों को क्वेश्चन टेक बनाने में ध्यान रखें। और भी मैंने बहुत सारी चीजें कल क्लियर करवाई है, आपको सारी क्लासेस देखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, पहले उन्हें सॉल्व करें। ही नेवर इंसल्टेड मी, आपको इसका क्वेश्चन टेक बनाना है, ठीक है। ही नेवर इंसल्टेड मी, उसने मेरी इंसल्ट नहीं की है। शी इज नॉट केयरलेस, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के फिर ही क्वेश्चन टेक बनाए, पहले पता करें सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शी इज नॉट केयरलेस। राजीव विल स्पेंड few rupees. Sia dare not to go. Sia is not powerless. There were a few books. There is a little hope of his recovery. There is a little hope of his recovery. चलिए इन सेंटेंसेस के क्वेश्चन टेक बनाएं।
एक क्वेश्चन और लिखो। सिया हैज अ बिग हाउस। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, ही नेवर इंसल्टेड मी। ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। इंसल्टेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। नेवर लगा हुआ है, नेवर लगा है मतलब ऑलरेडी कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टेक हम किस में बनाएंगे? पॉजिटिव में। तो क्या लिखेंगे? डिड ही। नेक्स्ट है, शी इज नॉट केयरलेस। ये पॉजिटिव क्वेश्चन टेक इसका बनेगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। हाँ, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। शी इज नॉट केयरलेस, वह केयरलेस नहीं है, है ना। तो अब ऐसा हम नहीं कि अगर यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस पॉजिटिव बना देना है। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। अब वो नहीं है लापरवाह तो अच्छी लड़की हुई, अच्छी लड़की हुई तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? इजंट शी। नहीं है क्या? राजीव विल स्पेंड फ्यू रुपीज। हाँ, इसका सेंटेंस कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो फ्यू लिखा है ये फ्यू बताता है नेगेटिव सेंस को, ठीक है। तो फ्यू नेगेटिव सेंस दे रहा है। राजीव विल स्पेंड फ्यू रुपीज। फ्यू रुपीज मतलब उसने ना पैसे खर्च नहीं करे हैं। अब उसने अगर पैसे खर्च नहीं किए हैं तो सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका हम जो क्वेश्चन टेक बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। विल ही। सिया डेयर नॉट टू गो। क्या होगा? हाँ, इसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। डेयर शी। सिया इज नॉट पावरलेस। बताओ। हाँ, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? ये क्वेश्चन कैसा है? क्यों पॉजिटिव है? हाँ हाँ। चलो, क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? देयर वर अ फ्यू बुक्स वरंट देयर, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ तो है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, कुछ तो है। और फ्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं है। अगर फ्यू बिल्कुल नहीं है तो नेगेटिव सेंस। ए फ्यू लिखा है तो पॉजिटिव सेंस, द फ्यू लिखा है तो पॉजिटिव सेंस। तो ए फ्यू लिखा हुआ है, देयर वर अ फ्यू बुक्स मतलब कुछ किताबें वहां पर हैं। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इजेंट देयर, है ना। जैसे ही हमने ए फ्यू को पॉजिटिव माना है वैसे ही ए लिटिल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी उम्मीद है उसके वापस रिकवर होने की, है ना। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टेक बनेगा इजंट देयर। चलिए, सिया हैज अ बिग हाउस। पक्का? एक चीज देखो, क्या इसका क्वेश्चन टेक ये हो सकता है या फिर हाँ
जब क्वेश्चन टेक बनाते हैं, है ना, तो क्वेश्चन टेक मीनिंग से नहीं जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन टेक बनाओगे तो क्वेश्चन टेक में दो चीज़ें होती है। एक तो हम सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं पढ़कर कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। लेकिन जब उसका क्वेश्चन टेक बनता है तो वो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनता। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्या? लिखवा दिया था क्या? हाँ, हमने हैव वाला सीखा था, है ना, हैव वाला सीखा। हाँ, जब हम पोजीशन बताते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते कि उसके पास नहीं है तो हैज नो लगा दो। जब आप टेंस बताते हो तब हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? इसी के। अब जैसे यहाँ पर अगर टेंस होता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता, तब हम टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन बताते हैं तो अब यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उस टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। जैसे अगर यहाँ हेड लगा हुआ तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? डिडंट यूज करेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर अगर हेज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट वाला है तो हम प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करके बनाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन टिक क्या बनेगा? वन बॉय इज डिस्क्वालिफाइड। क्या? देयर इज अ हाउस। हाँ, क्या बनेगा? इजंट ही, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना है, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। देयर इज अ हाउस, क्या हो जाएगा? इजंट देयर। हाँ, ठीक है, चलो हो गया ये वाला क्लियर। अब एक चीज लिखो, ये हमने कल थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ा था, जिसको हम डीपली पढ़ेंगे कि जब somebody, some, any, no one, nobody, someone, somebody, इन सबके साथ में अगर वन या बडी आता है तब हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टेक बनाते हैं तब इसका क्वेश्चन टेक कैसा बनता है? इसका क्वेश्चन टेक बनता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और जो हमारा प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा वो क्या होगा? दे यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों में से एक का सिलेक्शन हो रहा है ना। अब लोग एक का सिलेक्शन भर नहीं हो रहा है, लेकिन किया बहुत सारों में से है, तो वो प्रोनाउन क्या होगा? बहुत सारे होंगे। आप इसको एक्सेप्शन मान सकते हो या फिर इंग्लिश में कि एक अपवाद हो सकता है कि आप यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ में प्रोनाउन दे का यूज कर रहे हैं। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि जब हम बोलते हैं कि समवन, एनीबडी, एनीवन, तब हम क्वेश्चन टेक बनाने में पूरे ग्रुप को बताते हैं, है ना। जैसे तुम आज मेरे पास कोचिंग आए हो, अपनी बॉटल आप यहीं छोड़ के गए हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग में आए हैं, बॉटल यहीं छोड़ के गए हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लड़कों में से एक की बॉटल यहाँ रही है, लेकिन अगर मुझे कंफर्म करना है, क्वेश्चन टेक का यूज हम क्यों कर रहे हैं? कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं। अब अगर मुझे कंफर्म करना है कि किसकी बॉटल है, तो मुझे पूछना किसको पड़ेगा? सबको पूछना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को पूछना पड़ेगा, है ना। तब हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर सबके लिए दे का यूज करते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो इसके, ऐसे लिख लेना कि यहाँ पर हम
पूरे ग्रुप का कंफर्मेशन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और जो दे होता है ना, वो दे एक काम करता है जो सबसे बड़ा काम होता है इंग्लिश में, और वो सबसे बड़ा काम होता है जेंडर न्यूट्रलिटी को बताने का काम करता है। मतलब कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप मैंने कहा समवन, तो अब समवन में लड़के भी आ गए हैं, लड़कियां भी आ गई है, ठीक है। तो अब मुझे अलग से यहाँ पर ही और शी को बताने का काम बताने के लिए ही और किसी लड़के या लड़की को अलग से बताने के लिए ही और शी की जरूरत नहीं है। समवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी में सब लोग आते हैं, लड़का भी आता है और लड़की भी आता है। तो जो दे एकमात्र इंग्लिश का ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके लिए जेंडर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो लड़के को प्रेफरेंस देता है ना वो लड़की को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो दो तीन चीजें यहाँ पर दे यूज करने की। सबसे पहला तो वैसे तो हम इसको एक्सेप्शन ही मानकर चलते हैं, है ना। क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम इन लोगों के साथ, इन सब के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग बनना क्या चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही क्वेश्चन टेक बनना चाहिए, ये रूल कहता है। लेकिन इस रूल को ब्रेक करके एक चीज ये भी आती है कि अगर हम समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी का यूज कर रहे हैं, तो सब में से सिलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन टेक का यूज कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। और अगर आपको कंफर्म कोई चीज करनी है तो आपको सबसे करनी पड़ेगी। आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कोई बात कंफर्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास ग्रुप है तो कंफर्मेशन हमेशा ग्रुप से लिया जाता है, इसलिए हम दे का यूज करते हैं। थर्ड, आप ये भी देख सकते हो कि ये क्या होता है, जेंडर न्यूट्रलिटी होता है, मतलब इसके लिए सारे जेंडर न्यूट्रल है। आप लड़के या लड़की की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हो यहाँ पर। दे मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ठीक है। आ देयर भी होता है वैसे ही, है ना। वो भी जेंडर न्यूट्रलिटी को बताता है कि आप किसी भी जेंडर की बात करो, है ना। जैसे अगर मैंने कहा, बताया कि तुम अगर बॉटल छोड़ के जाओगे तो मैं आपको पर्सनली नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी बॉटल यहाँ रह गई, मैं सबसे कंफर्म करूंगी। और क्वेश्चन टेक का यूज ही हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं, है ना। जैसे तुम मेरे घर आज आओगे, आओगे ना, ये आओगे ना लास्ट वाला कंफर्म करने के लिए कि तुम श्योर हो कि आओगे, है ना। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी क्या, तो कंफर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन टेक का जो हम यूज करते हैं वो किसी बात को कंफर्म करने के लिए करते हैं। तो कंफर्मेशन जो होगा वो ग्रुप से होता है, एक पर्सन से नहीं होता है। तो किसका यूज करेंगे हम? दे का यूज करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चंस लिखो इसके। इसको थोड़ा सा क्लियर करो। मैंने कहा कि मेरी क्लास में आज किसी बच्चे की बॉटल छूट गई है। समवन हैज someone has forgotten bottle। कुछ रूल इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो है तो है, कोई क्यों नहीं उस पर काम करता, है ना। वैसे ये दे वाला भी थोड़ा सा है, जैसे मैंने कल भी बताया कि अब है तो है, कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही सेम। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक चीज और बताती हूँ। फर्स्ट, अगर एक क्वेश्चन और लिख लो।
सब कुछ हो गया है ना? समवन, नो वन। फर्स्ट क्वेश्चन है समवन हैज फोक्ड इन बॉटल। हैवंट दे। ठीक है, अगर कोई बॉटल छोड़ के गया है तो कंफर्मेशन सबके साथ में होगा। कंफर्मेशन सबके साथ होगा तो वो लोग बहुत सारे हो जाएंगे। अब वो लोग बहुत सारे हो गए तो क्वेश्चन टेक बनेगा नेगेटिव में, और क्वेश्चन टेक अगर नेगेटिव में प्रोनाउन आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। नोबडी कैन डाई हंग्री, कोई भूखा नहीं मर सकता। हाँ, कैन दे क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो नोबडी है वो कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब ये क्वेश्चन नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। एवरीबडी हैज गिवन 24 आवर्स, हर किसी ने अपने 24 आवर्स दिए हैं, है ना? तो अब हर किसी ने दिए हैं तो प्लूरल हो गया है, तो क्या बनाएंगे? हैवंट दे। एवरीबडी इज अवेलेबल इन द पार्टी, आरंट दे। ठीक है, इज का हम लोगों को दे के साथ में आर यूज करना होगा। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट क्वेश्चन टेक बनेगा। टेंस चेंज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, टेंस वही रहने देना है जो है। समवन स्पीक्स क्लियरली ऑन द स्टेज, क्या होगा? डोंट दे। यहाँ पर हमने यूज किया है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डजंट और डज और डू होती है। नेगेटिव सेंटेंस डोंट। हो गई? चलो देखो, ये जैसा कॉन्सेप्ट था सेम चीज, अगर सम, एनी, नो, इन सब के बाद में अगर थिंग आता है ना, तो अभी जो हमने यूज किया था वो किसी सब्जेक्ट को, किसी पर्सन को बता रहे हैं, और ये जो थिंग आएगा वो किसको बताएगा? वस्तु को बताने का काम करेगा, है ना? तो इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन टेक किस में बनाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब अगर चीजें हैं तो इसके साथ में जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा? इट यूज होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है इट के यूज हम कहाँ करते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात करते हो, जहाँ पर आपको जेंडर क्लियर नहीं होता है, वहाँ पर इन्फेंट बेबी के साथ में, एनिमल्स के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं, डे, डेट, वेदर, सबके साथ हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, चीजों की, वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो जब आप समथिंग यूज करते हैं, एनीथिंग यूज करते हैं, नथिंग यूज करते हैं, या एवरीथिंग यूज करते हैं, तो हम इट प्रोनाउन मानते हैं, और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वह भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। जैसे nothing can hurt him, everything is beautiful in this shop।
चलिए बताएं। नथिंग कैन हर्ट हिम, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या लगा है? नथिंग लगा है ना, कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कैन इट, हमें सिर्फ प्रोनाउन के हिसाब से चलना है, टेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। एवरीथिंग कैन ब्यूटीफुल इन दिस शॉप, हर कुछ सुंदर है इस दुकान पर, तो क्या लिखेंगे? इजंट इट, ठीक है। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके फॉर्म ही चेंज नहीं होते, फर्स्ट में भी सेम, सेकंड में भी सेम, थर्ड में भी सेम, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन से टेंस का यूज करना है? हाँ, देखो जैसे मैंने कहा रीड, है ना, रीड इज फर्स्ट फॉर्म। अब लिखने में तो रीड ही लग रहा है ना, पढ़ने में भले ही आप उसको अलग पढ़ लोगे, लेकिन लिखने में तो सेम चीज आ रही है यहाँ पर भी। या फिर कट कट कट, तो ऐसी वर्ब्स जिसके फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब जिनकी फर्स्ट, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही कैसी आ रही है? सेम आ रही है, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है, ठीक है। तो इन वर्ब के साथ में जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो कैसे यूज करेंगे हम? सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। हम करते हैं सेंटेंस को पढ़कर उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे एक सेंटेंस में लिखती हूँ, इसको रफ कर दूं। कुछ और लेते हैं, आई रीड नॉवेल, मैं क्या करती हूँ? नॉवेल पढ़ती हूँ। अब हमें सेंटेंस को पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का, लेकिन आई रीड इट इन नॉवेल, मैंने इसे कहाँ पढ़ा है? नॉवेल में पढ़ा है, ठीक है। द वुड कटर कट द ट्री, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द इगोइस्ट पुट देमसेल्व्स फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन। चलिए अब देखो, हमने क्या पढ़ा है? आई रीड, फर्स्ट सेंटेंस इज आई रीड नॉवेल, और सेकेंड सेंटेंस है आई रेड इन इट इन नॉवेल। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपकी हैबिट बता रहा है। हैबिट कैसे बता रहा है? आई रीड नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, तो ये क्या बता रहा है? हैबिट बता रहा है, कोई ऐसा काम है जो मैं करती हूँ, है ना। जैसे आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाती हूँ, मेरी आदत है। आई रीड नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ती हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि इस चीज को मैंने नॉवेल में पढ़ा है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है? आई रेड इट इन नॉवेल, मैंने इसे नॉवेल में पढ़ा है, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो तुम मुझे अभी बता रहे हो, ये मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी, वहां पर मैंने इसे पढ़ा था। मैं नॉवेल पढ़ती हूँ
इट इज अ हैबिट, मैंने इसे नॉवेल में पढ़ा है, इट इज अ पास्ट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीड लिखा हुआ है ये हैबिट नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि तुम जो चीज बता रहे हो वो मैंने पहले नॉवेल में पढ़ी है। तो अब इन दोनों सेम सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हैबिट बताई है, और हैबिट बताने के लिए जिस टेंस का यूज हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हम क्या बताते हैं, हैबिट बताते हैं, या फिर कोई जनरल सेंस बताते हैं। जनरल सेंस बताते हैं। तो ये जनरल सेंस बताया, ये हैबिट बताई है, आई रीड नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो अब इसका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, डोंट आई। आया समझ में? ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पता चल जाएगा तो वो एक जगह पर सही है, लेकिन इस रूल को भी फॉलो करें कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो पहले समझें कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस आपको हैबिट बता रहा है, जनरल सेंस बता रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर ऐसा ट्रूथ है या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये चीज़ें बता रहा है तो वो किसी भी फॉर्म में क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। मतलब स्पेलिंग तो चेंज हो गई नहीं, पढ़ने का तरीका चेंज होगा ही नहीं, किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो उसका जो हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आ रहा है जो ऐसे घटना को बता रहा है जो पास्ट में हो गई है ना, तो उसके लिए हम जैसे अगर यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद यूज़ करते हैं हम, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें पता ही चल जाता कि हमने कैसे यूज़ किया है, इसको यूज़ किया है हमने टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हैज हैव हैड यूज किया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया है। कंफ्यूजन सिर्फ दो जगह क्रिएट होता है। फर्स्ट कहाँ क्रिएट होता है, या तो आप जनरल सेंस बता रहे हो या फिर आप पास्ट एक्शन बता रहे हो, तब ये वर्ब क्या करती है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म कंफ्यूजन क्रिएट करता है। थर्ड फॉर्म कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि उसके साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है, और उस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम यहाँ पर टेंस का पता लगाते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो। कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप इस सेंस को लेकर चलिए। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, बताओ क्या बनेगा। हाँ, डिडंट आई। ठीक है, नेक्स्ट है द वुड कटर कट द ट्री, लकड़हारा पेड़ काटता है। नॉर्मल बात है, उसका काम ही है पेड़ काटने का। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में, जनरल सेंस दिया हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। छोटे बच्चों को पूछते हैं ना लकड़ी कौन काटता है, वो बोलता है लकड़हारा, है ना। तो क्या बताइए, जनरल इन्फॉर्मेशन बताइए कि वुड कटर क्या करता है, लकड़ी काटता है, उसका काम ही लकड़ी काटने का है। तो अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं दी हुई है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, डजंट ही। चलो नेक्स्ट है द इगोइस्ट पुट देमसेल्फ फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन। जो अहंकारी लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले हमेशा खुद को रखते हैं, फिर दुनिया बाकी सब उनके पीछे चलती है ना। तो अहंकारी अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी घमंडी होगा, जो भी इगोइस्ट होगा, अहंकारी होगा, वो खुद को पहले रखेगा। ये एक थॉट हुआ है जो कहीं से महापुरुष ने किसी किताब में लिखा होगा, तो हम इसको किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, अरे डोंट दे, नहीं रखते हैं क्या वो लोग, इगोइस्ट ये ऐसा होता है ना, कि जो अहंकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो अहंकारी लोगों ने सबसे पहले खुद को रखा, तो क्या इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, डोंट दे। प्लूरल है ना, इगोइस्ट, अहंकारी, घमंडी, दोनों सही है। हम उन लोग इगोइस्ट को सही मानते हैं, पर है ना, सही वो भी है।
हाँ सही है, वो भी सही है, पर नॉर्मली जनरल अगर कोई थॉट आप देखोगे जो किसी बुक में लिखा हुआ है, तो थॉट कॉन्सेप्ट इगोइस्ट लेकर ही चलते हैं, है ना, वो भी यूज हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मीनिंग है। ठीक है, द इगोइस्ट पुट देमसेल्फ फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन, अहंकारी हर सिचुएशन में खुद को सबसे पहले आगे रखते हैं। हाँ, बचपन से वही पढ़ाया है इसलिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, डोंट दे इसका बनेगा। आया समझ में, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, यहाँ से एरर आती है ना। तो आप और भी बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं, तो ऐसी हर वर्ब को याद रखें जहां पर उसके तीनों फॉर्म सेम आते हैं। तो तीनों फॉर्म सेम आने के लिए हमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ती है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि आपको सेंटेंस पढ़कर उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आप कौन से मीनिंग की बात कर रहे हो। अगर वो सेंटेंस जनरल सेंस दे रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी कोई हैबिट बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रहा है, या फ्यूचर की फिक्स्ड एक्शन बता रहा है, तो वो टेंस जाता है, वो सेंटेंस जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहां पर उसका यूज हम जहां पर उसके क्वेश्चन टिक के लिए हम डू और डस का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर यही सेंटेंस इन सभी चीजों को छोड़कर कोई ऐसी पास्ट की एक्शन बता रहा है ना, जैसे मैंने नॉवेल में ये चीज पढ़ी है, तो पहले मैंने नॉवेल पढ़ी थी और अब मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले ये चीज नॉवेल में पढ़ ली है, तो अब मैं क्या बता रही हूँ, पास्ट का एक्शन बता रही हूँ। तो जब आप पास्ट का एक्शन बताते हैं यहाँ पर, तो आपको यूज करना पड़ता है डेड का। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन टेक बनाने के लिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाए, जैसे मैंने कहा कम हियर, अब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनाएंगे हम, कम हियर का क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, ना इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में डू डज डिड का कभी यूज नहीं करते हैं, है ना, विल यूज करते हैं और वुड यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने कहा कम हियर, यहां आओ, आओगे ना, ठीक है, तो लिखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टेक कैसे बनेंगे। इंपेरेटिव क्वेश्चन टेक कैसे बनते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर इसका नेगेटिव वर्जन आप बनाओगे तब हम डोंट यूज कर देते हैं। ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसका यूज हम कब करते हैं, जब आपको किसी को ऑर्डर देना हो, किसी से एडवाइस लेना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है, या फिर किसी को कोई सजेशन देना हो। तो सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। और एक चीज बिल्कुल ये याद, वार्निंग के लिए भी करते हो, है ना, वार्निंग भी लिख लेना, जब आपको वार्निंग देना हो ना तब भी हम यूज करते हैं, वार्निंग के लिए या फिर प्रोहिबिशन के लिए। ठीक है, तो इन सभी जगह पर हम, इन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, अगर नहीं दिया है तो यू, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है ना। आपको समझ में ही आएगा कि नहीं दिया है तो क्या होगा, यू होगा। तो अब एक चीज हमें यहाँ से क्या क्लियर हुई, अगर मैंने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो इसका क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, यू, कि मैंने तुमसे ही कहा है। शट द डोर, इसका अगर हम क्वेश्चन टेक बनाएं, हाँ, या फिर कम हियर, इसका अगर हम क्वेश्चन टेक बनाएं, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहो, बी काइंड,
दयालु बनो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, या फिर डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो बनाओ इन सबके क्वेश्चन टेक। इनके क्वेश्चन टेक आप या तो इसका क्वेश्चन टेक बनाओगे विल या कैन, ठीक है, दोनों में से एक कुछ भी बना सकते हो, एक दूसरे की प्लेस पर बन सकते हैं ना। अब ये नहीं कि विल कब बनाना है, कैन कब बनाना है, कभी भी बना दो। सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, वॉन्ट हाँ और कांट, ठीक है। अब नीचे क्या बनाएंगे, विल या कैन, ठीक है। इसमें एक वेरिएशन और है, टोन वाला। अभी पहले इसको सॉल्व करो फिर टोन पढ़ेंगे हम। टोन, अगर आपने किसी को कोई एडवाइस टोन ऊपर करके, अगर कोई बात अगर टोन ऊपर करके बोली है तो वो ऑर्डर बनता है, सेम सेंटेंस। अगर टोन नीचे करके बोली है तो वो रिक्वेस्ट बनती है। कैसे बनेगी अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको बताओ। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, सब टोन पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा शट द डोर, ये रिक्वेस्ट है, शट द डोर ये ऑर्डर है। सेम सेंटेंस लेकिन टोन का फर्क होता है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टोन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको, अब पेपर में लिखी हुई तो मिलेगी नहीं टोन, समझोगे कैसे वो सीखेंगे, है ना। बताऊं मैं, देखो शट द डोर, दरवाजा बंद करो, क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टेक, हाँ वांट यू, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, दोनों सही हैं, दोनों दिखे, दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम हियर, यहां आ जाओ, क्या बनेगा, want you, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहो। अब देखो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लगा है आगे, है ना। तो आप इसका क्वेश्चन टेक बनाओगे वुड यू, या फिर अगर आप विल यू भी बनाते हो तो सही सेंटेंस है। पर अगर रिक्वेस्ट कहीं पर की जा रही है तो हम वुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए, है ना। अब लगा है कि प्लीज कीप क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ, तो वुड यू से आप बना सकते हो, या विल यू बनाते हो, सेम है, दोनों ही सही है ना। क्योंकि वुड पता है ना, वुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट को बताने के लिए। तो प्लीज लगा है तो प्लीज बता रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। चलो बी काइंड, दयालु बनो, विल यू, या फिर क्या होगा वुड यू, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट करी हुई है, हेल्प मी, सेम चीज, हेल्प मी मदद मांगी है, क्या करेंगे रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट मान रहे हो तो विल यू, हाँ वुड यू भी बोल सकते हो, दोनों लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट डोंट वेस्ट माई टाइम, अब बताओ डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक तो पॉजिटिव ही बनेगा ना, वुड नहीं बनेगा। डोंट वेस्ट माई टाइम रिक्वेस्ट नहीं है आपसे, तुमको धमकी दी है कि टाइम मत खराब करना मेरा, तो क्या लिखेंगे आप, दो चीजें यहाँ पर बना सकते हो, या तो आप बना लो कैन यू, या फिर बना लो विल यू। जो विल यू है वो विल है वो तो दोनों ही सिचुएशन में काम कर रहा है, लेकिन कैन का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वुड का यूज करोगे रिक्वेस्ट के लिए अगर सेंटेंस में ऐसा सेंस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ा भी नहीं है, सेम चीज,
रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम, प्लीज मैंने कहा हेल्प मी, करोगे ना मेरी मदद तुम? ठीक है, चलो आज क्वेश्चन टेक खत्म करेंगे, ठीक है? कल से इसका सेट लगाना है। हो गया? देखो, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं डिपेंड ऑन टोन। कैसे? अगर टोन ऊपर है, अगर टोन सेंटेंस में आपकी ऊपर गई है तो ये सेंटेंस का जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है? अगर सेंटेंस में टोन नीचे है तो इसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। भले सेंटेंस पॉजिटिव है तब भी क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बनाया हेल्प मी, टोन नीचे थी, रिक्वेस्ट करी थी, तो क्वेश्चन टेक कैसा बना? पॉजिटिव बना, भले ही सेंटेंस पॉजिटिव था। यहाँ पर ये रूल भी ब्रेक हो जाता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक। यहाँ पर हमेशा अगर रिक्वेस्ट करी हुई है तो उससे टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिक्वेस्ट की हुई है तो इसका क्वेश्चन टेक हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही जाएगा। चलो लिख लो। फर्स्ट यूज, रिक्वेस्ट या फिर जब हम एडवाइस देते हैं किसी को तो एडवाइस भी शांति से दी जाती है ना? चिल्ला चिल्ला कर एडवाइस नहीं दी जाती। सलाह भी कैसे दी जाती है? टोन नीचे करके दी जाती है। तो आप किसका सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो क्या बनेगा? वुड यू या फिर विल यू। ठीक है, ये तो फर्स्ट हुआ। अगर सेकेंड, आप किसी को ऑर्डर या कमांड दे रहे हो तब टोन कैसे जाएगी? ऊपर जाएगी। अब अगर ऊपर जाएगी तो किसका यूज हम करेंगे? ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो क्वेश्चन टेक क्या होगा? नेगेटिव। और यूज हम किसका करेंगे? वॉन्ट यू या फिर कांट यू। आ रहा है समझ में? एडवाइस या रिक्वेस्ट हमेशा प्यार से दी जाती है और जो चीज़ें प्यार से दी जाएगी उनका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। विल यू या वुड यू। जब आप किसी को ऑर्डर देते हो और कमांड देते हो तो चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है या उसकी जो टोन होती है वो ऊपर होती है। ऑर्डर मैंने दिया, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, अब ये ऑर्डर हो गया। सेम सेंटेंस, जाओ एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, ये क्या हो गई? आपसे रिक्वेस्ट हो गई। तो अगर जाओ एक गिलास पानी लेकर आ जाओ तो आपको सेंटेंस कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ, क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो आप नेगेटिव यूज कर रहे हो तो रिक्वेस्ट तो करी नहीं है, अगर रिक्वेस्ट नहीं करी है तो पोलाइटनेस नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है तो वुड यूज ही नहीं होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज कर देंगे। जब मैंने मोडाल पढ़ाए थे तो बोला था कि अगर मुझसे आप पूछते हो कैन आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ? अब मैंने कहा नहीं मत आओ, नो यू कांट, तब भी आप आ जाओगे, वो कैन होता है ना? मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा हुआ है, अगर आप नहीं भी बोल दोगे तब भी वो काम होगा। तो कैन वर्ड जो होता है वो टोटली इनफॉर्मल वर्ड होता है। आप दोस्ती यारी में या नॉर्मली किसी को डराने धमकाने के, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, है ना? या फिर आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। धमकियाँ देने के लिए हम इस तरीके से वर्डिंग का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें याद रखें कि अगर रिक्वेस्ट और एडवाइस हो रही है तो क्वेश्चन टेक वुड यू होगा और विल यू होगा। यू यहाँ पर अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। कमांड और ऑर्डर दे रहे हो तो विल नॉट वांट और कांट यूज हम करेंगे। आया समझ में? इसी की जगह सेम चीज यहां लिखती हूँ, है ना? अगर किसी सेंटेंस में डोंट और नेवर अगर यूज हुआ हो तब क्या होगा? क्वेश्चन टेक डोंट या फिर नेवर यूज हुआ हो तब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव रहेगा। विल यू या फिर कैन यू।
क्योंकि डोंट को भी समझ में आ रहा है और डोंट समझ में ही आ रहा है कि ऐसा मत करो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब रिक्वेस्ट नहीं की है तुमसे, हाँ अगर ये प्लीज डोंट गो देयर, तब थोड़ा सा वो चीज़ें चेंज होगी। एक लास्ट हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर लेट हो सेंटेंस में तब हम क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे, फिर खत्म। क्या शुड से नहीं, लेस्ट नहीं, लेट, LET लेट, मुझे जाने दो, लेट मी गो। चलो लेट, लेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट के बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और हमेशा यूज क्या किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें यूज, इसमें जो दिया जाता है वो हमेशा सजेशन दिया जाता है, या फिर किसी से आप बोल सकते हो कि परमिशन मांगी जाती है ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है चले जाओ। तो इसका यूज हम करते हैं प्रपोजल के लिए। सजेशन देंगे और प्रपोजल देंगे, दो चीजें। थोड़ा सा टोन डिफरेंस होता है ना, हम जब प्रपोजल किसी को देते हैं टोन नीचे होती है, सजेशन में टोन ऊपर और नीचे हो सकती है ना। जैसे मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया कि अभिषेक डेली क्लास आना है, अब तुम नहीं आ रहे हो, हर दिन एक दिन छोड़ के आ रहे हो, तो वो सजेशन की टोन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। प्रपोजल मैंने दिया है, अभिषेक एक काम करते हैं चलो साथ आओ क्लास ले लेते हैं, ये प्रपोजल है तुम्हारे लिए, तो टोन का फर्क है ना। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और लेट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही ईजी होता है, लेकिन चलता टोन पर है। तो आपको सेंटेंस के टाइप को पहचानना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की है, कमांड दी है, या फिर आपने ऑर्डर दिया है, एडवाइस दी है, सजेशन दिया है, प्रपोजल दिया है। सेंटेंस के टाइप को पकड़कर उसका क्वेश्चन टेक बनाए। लेट के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर लेट के साथ में आपका ऑब्जेक्ट अस होता है तो इसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो सेल भी बनेगा। अरे दोनों बताएगा, ठीक है। अगर लेट के बाद में इसका ऑब्जेक्ट है ना, लेट अस XYZ करने दो हमें ये काम, तो अगर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट अगर अस होता है तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, सेल भी बनेगा। अस के अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो विल यू बनेगा। अदर ऑब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टेक विल यू बनता है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। अब चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहां पर भी सेम चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर वॉक, हमें वॉक के लिए जाने दो, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो। आ? क्या नहीं, वो लेट्स अलग होता है, ये लेट अस अलग है, वो अलग होता है ना। चलो ये चलते हैं, लेट्स गो, है ना, लेट्स ड्रिंक, चलो पीते हैं, वो अलग अलग, वो उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। लेट अस ये अलग अलग लिखा हो तो ही कॉन्सेप्ट ये जाएगा, वो तो देगा ही नहीं, वो तो उसका तो चीज ही अलग है, वो है ना, उसका मतलब ही अलग होता है। चलो ऐसा काम करते हैं, लेट्स यूज करते हैं, यहाँ पर लेट अलग है और अस अलग है। लेट अस गो, हमें ऐसा काम करने दो, और उसका मतलब होता है चलो ऐसा काम करते हैं। जैसे मैंने कहा लेट्स ड्रिंक वाटर, या लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी के लिए चलते हैं, तो मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर रही हूँ, तब हम लेट्स यूज करेंगे। लेट अस गो टू द पार्टी, हमें जाने दो, आपने यहाँ पर क्या करा है, पूछा है किसी से, है ना, कि हमें ऐसा काम करने दो, तो वो लेट अस होता है, और लेट्स चलो ऐसा काम करते हैं, दोनों की मीनिंग बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर लेट्स कभी यूज नहीं, लेट अस, ठीक है। उसको ये नहीं समझना कि लेट से इकट्ठा लिखा है, इसको अलग अलग करके, अलग अलग नहीं होगा, वो मीनिंग अलग है उसका। हाँ
किसी का नहीं, लेट्स का मतलब ही होता है, ये है तो वैसे इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, वो यहाँ यूज नहीं किया जाता है ना। आप उसका यूज ऐसे कर सकते हो, चलो ऐसा काम करते हैं, लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। तब लेट अस गो देयर, हमें वहाँ जाने दो, लेट अस स्टडी, हमें पढ़ाई करने दो, दोनों ही डिफरेंट मीनिंग के साथ हैं। ठीक है, चलो लेट मी सिंग अ सॉन्ग। लेट सिया स्पीक ऑन दिस टॉपिक, ऑन द टॉपिक, किसी टॉपिक पर सिया को बोलने दो। लेट हिम गो, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। इसको लिखो, फिर एक चीज में थोड़ा सा बताऊंगी कि आप कैसे और यूज कर सकते हो। लेट हिम नॉट गो एनीवेयर, इलाइजेबल लिख लो, या तो चेंज कर लो, मीनिंग नहीं आएगा इसका। इलिजिबल नहीं, अवेलेबल या कुछ ऐसा, चलो ये लिखो अभी तो। अच्छा, दो सेंटेंस अगर साथ में आ जाए, जैसे मैंने कहा वेट हियर अंटिल आई कम, रुकना जब तक मैं नहीं आता हूं। व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने फोन लगाया, सिया वॉज स्लीपिंग, इसका भी क्वेश्चन टेक बनाना, सिया सो रही थी। पहले ये वाले सॉल्व करो, है ना, फिर वो दो सॉल्व करेंगे। चलो, either of them is eligible, either of them is eligible, क्या होगा? अरे दे के साथ इज कैसे आ गया? तुम क्या बोले, इजंट दे, क्या होगा? आरंट दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट हिम नॉट गो एनीवेयर, लेट हिम नॉट गो एनीवेयर, विल यू। ठीक है, क्वेश्चन टेक क्या बनेगा इसका? विल यू। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर वॉक, शैल वी। लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी सिंग अ सॉन्ग क्या आएगा? विल यू। अगर अस के साथ में
सॉरी, लेट के साथ में अगर अस आता है तो शैल वी, नहीं आता है कोई अदर आ रहा है तो विल यू। लेट सिया स्पीक ऑन द टॉपिक, विल यू। सिया को टॉपिक पर बोलने दो, बोलने दोगे ना तुम? लेट हिम गो, विल यू। लेट अस नोट वेस्ट ऑल टाइम, शैल वी। ठीक है, सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। चलो अब ये तो हो गया, अब ये वाले सेंटेंस बताओ। इनके क्वेश्चन टेक कैसे बनेंगे? फर्स्ट है व्हेन ही कॉल्ड सिया वॉज स्लीपिंग, जब उसने फोन लगाया सिया सो रही थी। वेट हियर अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक वेट करो। याद रखना कि जब भी अगर किसी एक सेंटेंस के दो पार्ट, मतलब दो सेंटेंस अगर आते हैं और उसका क्वेश्चन टेक बनाना होता है, तो हम क्वेश्चन टेक उस सेंटेंस का बनाएंगे जिसका कंफर्मेशन लेना होगा। ठीक है, दो सेंटेंस आ रहे हैं जिसका कंफर्मेशन होता है, उसी का क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ, बना क्यों रहे? कंफर्म करने के लिए। तो जिसका कंफर्मेशन चाहिए उसी का क्वेश्चन टेक बनेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे मैंने कहा व्हेन ही कॉल्ड सिया वॉज स्लीपिंग, दो सेंटेंस है, कंफर्मेशन किसका आएगा? लास्ट वाले का आएगा। तो क्वेश्चन टेक किसका बनेगा? लास्ट वाले का बनेगा। सेंटेंस कैसा है लास्ट वाला? पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? वॉजंट शी। आया समझ में? नेक्स्ट है वेट हियर अंटिल आई कम, यहां रुको जब तक मैं नहीं आता हूं। तो कंफर्मेशन किसका होगा यहां पर? अरे रुको, कंफर्म कि रुकोगे कि नहीं रुकोगे? मैं आऊंगा जब तक, है ना। अगर तुम किसी को बोलोगे एक काम करो 2 मिनट यहाँ वेट करना, मैं आ रहा हूँ, अब तुम्हें ये नहीं पूछना है, कंफर्म इसका नहीं करोगे कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, वो तो तुम्हें पता है कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। कंफर्म क्या करना है? रुकोगे कि नहीं रुकोगे। तो क्वेश्चन टेक किसका होगा? वेट हियर का होगा। अब सेंटेंस का टाइप पहचानो, कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? अरे क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? वांट यू। ठीक है, आया समझ में? चलो एक दो क्वेश्चन और लिखे क्या ऐसे? एक सेंटेंस लिखो, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन एंड डू नॉट शाउट। इसका क्वेश्चन टेक किसका बनाओगे? दो सेंटेंस है इधर भी। इफ यू टेल लाई, अगर तुमने झूठ बोला है ना, अगर तुम झूठ बोलते हो, नोबडी विल ट्रस्ट यू एनी मोर। Nobody will trust you anymore. Come, I want to talk to you. आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you. इसका क्वेश्चन टेक बनाओ। चलो फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज सिट डाउन एंड डू नॉट शाउट। कंफर्मेशन किसका चाहिए हमें? नेक्स्ट है इफ यू टेल लाई, अगर तुम झूठ बोलते हो, नेवर विल ट्रस्ट, सॉरी नोबडी विल ट्रस्ट यू एनी मोर, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। थर्ड सेंटेंस है कम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आओ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। चलिए शुरू हो जाओ। प्लीज सिट डाउन एंड डोंट डू नॉट शाउट, किसका कंफर्मेशन चाहिए? अरे तुम चिल्लाओगे क्या? यहाँ बैठ के तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? ये नहीं, तुम बैठोगे कि नहीं बैठोगे,
है ना। तो कंफर्मेशन किसका चाहिए, पहले बिठाए तो उसको, तो कंफर्मेशन किसका चाहिए, प्लीज सिट डाउन। सेंटेंस कौन सा है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। प्लीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस होने के साथ ही साथ हमने यहाँ पर टोन को बिल्कुल नीचे कर दिया है, प्लीज लगा दिया है कि कृपया यहाँ बैठ जाओ, क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, हाँ विल यू भी सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, इफ यू टेल लाई नोबडी विल ट्रस्ट यू एनी मोर, अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कंफर्मेशन दोनों सेंटेंस में से किसका चाहिए, अगर तुम झूठ बोलते हो तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अब मैं बोलूंगी करेगा क्या, बताओ तुम करेगा क्या, कंफर्मेशन किसका चाहिए, सेकंड का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कम आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आ जाओ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो कंफर्म किसको करेंगे, पहले उसके आने को करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, बात करोगे ये तो सेकंड सेंटेंस है। तो पहले कंफर्मेशन किसका जाएगा, कम का जाएगा। तो हम क्वेश्चन टेक किसके बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू कम बनाएंगे। तो क्या होगा, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, विल यू, कैन यू, कुछ भी। हाँ वॉन्ट यू, चलो हो गया। एक सेंटेंस बताओ, अगर, अच्छा लिख लो, अगर तुम देर से आते हो, इफ ही कम्स लेट, अगर वह देर से आता है, टीचर विल पनिश हिम। इसका क्वेश्चन टेक बनाओ, या फिर आई थिंक ही लाइट टू मी, चॉकलेट बनाओ दोनों के। इफ ही कम्स लेट टीचर विल पनिश हिम, या फिर आई थिंक ही लाइट टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे झूठ बोला है, या फिर अगर वह क्लास लेट आता है तो टीचर उसे पनिशमेंट करेगी, पनिश देगी, पनिशमेंट करेगी, ठीक है, पनिश होगा वो। बन गया। कंफर्मेशन कौन से सेंटेंस का लिया, बहुत बढ़िया, तुमको मैं चॉकलेट नहीं खिलाऊंगी अभी से। कम का कंफर्मेशन नहीं लेगा, है ना। अगर तुम लेट आते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंफर्मेशन इसका। जैसे बोलते ना, कल मैं लेट आया था, तुम कल लेट आए थे तो तुमको क्या टीचर ने डांटा था, लेट आए थे ये तो कंफर्म है, टीचर ने डांटा था कि नहीं डांटा था ये कंफर्म करना है। आया समझ में, है ना। जैसे अगर तुम देर से आओगे तो मुझे कंफर्म ये करना है कि क्यों देर से आए, देर से आए थे कि नहीं आए थे ये कंफर्म नहीं, क्योंकि मेरे सामने देर से आ रहे हो। तो कंफर्मेशन कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर इसका लिया जाएगा, टीचर विल पनिश हिम, टीचर उसे डांटेगी कि नहीं डांटेगी, कंफर्म ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो पता है कि वो देर से आता है, ठीक है। तो जिसका कंफर्मेशन चाहिए होता है उसका क्वेश्चन टेक बनता है। अब इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा,
पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या बनेगा, वांट, टीचर, कोई भी हो सकता है, तो क्या लिखूंगी, चलो, आई थिंक ही लाइड टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे झूठ बोला, बोला कि नहीं बोला मुझसे झूठ उसने। तो अब तुमने सोचा, उसको कंफर्म नहीं करना है, वो तो तुम्हें पता है कि मैंने सोचा, कंफर्म ये करना है कि झूठ बोला है कि नहीं बोला है। आ रहा है समझ में? तो क्या होगा, डिडंट, डिडंट ही। ठीक है, तो याद रखना कि अगर जो दो सेंटेंस आते हैं और दो सेंटेंस में से दो सेंटेंस का अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो क्वेश्चन टैग उस सेंटेंस का हम बनाएंगे जिसका कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किसका कंफर्मेशन हमें चाहिए उसका क्वेश्चन टैग बनेगा, और उस क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा उसी का प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो लिखवा दूं क्या थोड़ा सा। अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस नंबर फर्स्ट कॉमा सेंटेंस नंबर सेकंड आता है तो जो आने वाला क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग बनता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विच कंफर्मेशन विच कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, है ना, जिस सेंटेंस का कंफर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड, अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा कि इसका कंफर्मेशन चाहिए कि इसका चाहिए, इसका कंफर्मेशन चाहिए तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, इसका कंफर्मेशन चाहिए तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। बाप रे, चलो हो गया। चलिए आज की क्लास में हमने क्वेश्चन टैग को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चन टिक करूँगी तो आपको वो प्रैक्टिस सेट भी मेरे साथ में लगाना है, जिससे हमने जो रूल्स 2 दिन में पढ़े हैं, जो कुछ भी अगर उसमें से कुछ स्किप हुआ है या अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, और साथ ही साथ ये सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस का या अकॉर्डिंग टू टेंस किसी सेंटेंस का लेट के साथ में दो सेंटेंस का जो 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने क्वेश्चन टेक को बनाना है। चलिए कल की क्लास में फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।